और अब तक की सभी खबरों पर डालते हैं नजर एक एक मिनट में। वो सच सामने आ गया जिसका सबको इंतजार था। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ऋषिगंगा के कैचमेंट एरिया में 3, 4 और 5 फरवरी को हेवी स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से चमोली में जल सैलाब आया। अगर आप पहले का देखें तो 2 फरवरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, परंतु 3 और 4 फरवरी को यहाँ काफ़ी बर्फबारी हुई है। ये 5 तारीख का फोटोग्राफ है जिसमें आपको फ्रेश बर्फ़ दिखाई दे रही है, और ये 6 की आपकी इमेज है जिसमें आपका ऋषिगंगा का कैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये रेनी है जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, और ये धौलीगंगा दिखाई दे रही है जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे एनटीपीसी का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है। सैटेलाइट इमेज के जरिए अनुमान लगाया गया है कि 40 डिग्री के स्लोप से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बर्फ निकल गई। इस बर्फ की वजह से करीब 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का डिस्चार्ज हुआ, और इसी वजह से चमोली में बड़ी आपदा आई, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू टीम लगातार युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम में लगी हुई है। इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम लगी हुई है। अभी तक 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, तपोवन में इस वक्त आईटीबीपी, एसडीआरएफ, आर्मी, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस द्वारा जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कार्रवाई प्रचलित है। टनल के मुंह तक पोकलन मशीन्स पहुंच गई हैं, मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने में जितना समय लगेगा उसके पश्चात ही हम लोग सवाईवस तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास 18 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। उसके बाद 30 से 35 लोग जो हैं वो टनल में फंसे होने की संभावना है, जिनको निकालने की प्रक्रिया प्रचलित है। कुल मिसिंग की संख्या इस वक्त 202 है, जो सभी गांव जो आसपास हैं उन गांव से, और साथ साथ जो अन्य कंपनीज वहां पर कार्यरत थी उन कंपनी की वर्कफोर्स। तो हमारे पास 202 लगभग मिसिंग है, जिसमें से 18 डेड बॉडीज जो हैं रिकवर कर ली गई। प्रशासन अब तक 18 शवों के बरामद होने की पुष्टि कर चुका है। इस आंकड़े में इजाफा होने की पूरी संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार राहत और बचाव काम चल रहा है। खबर है कि रेस्क्यू टीमें तपोवन के पास टनल खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। एक टीम रेणी गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। चमोली के तपोवन में रविवार को जो सैलाब आया उसने तपोवन घाटी की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। जो लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है। जिनके बचे होने की उम्मीद है उनके लिए लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन वो लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं जो रविवार को जिंदा बच गए। सर 1 मिनट के था तमाशा। 1 मिनट के अंदर में सारा तहस नहस कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर में अगर हम लोग नहीं भाग पाते तो हम लोग भी मर जाते, क्योंकि जिस गेट से भागना था उसी गेट से पानी अंदर आया था। तो हम लोग सरिया के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर के लास्ट में चढ़ के आए, केबल पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े हैं। रविवार को तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 से ज्यादा लोग रोजाना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन फिर सामने से आए सैलाब ने ज्यादातर को संभलने का मौका तक नहीं दिया, और जो बचे भी हैं उन्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिला। बस 1 मिनट का वो था सर, दूसरा जन्म है ये, बस इससे ऊपर कुछ नहीं बोल सकते आप। हाँ, 1 मिनट का ही टाइम था, बस दूसरा जन्म है मेरा, बस मैं यही कहूँगा, बाकी आगे आप देखो। चमोली आपदा के बाद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ ये भी पता चल रहा है कि आपदा से कितना नुकसान पहुंचा है। खबर है कि 15 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है, क्योंकि पुल और झूला पुल टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। सर ये कल सुबह आपदा आई, उसमें पुल भाग गया, उसके बाद आने जाने का हमारे लिए कुछ नहीं है साधन। हम ऐसे ही हैं यहाँ पर, न खाने पीने का है न रहने का है हमारे लिए। एक ही रास्ता था, वो पुल वो पूरा बह गया। जो इलाके आपदा के बाद तबाह हो गए या फिर उनका संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया, उन इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमें देख नहीं रहा है, हम कल सुबह से अभी तक भूखे हैं सर, और इधर गांव जाने का कोई रास्ता नहीं है। उधर से कोई बीमार आदमी है, वहाँ पे हेली का व्यवस्था भी नहीं है सर। वहाँ पे अभी कई जगहों पर लोग परेशान हैं, क्योंकि अब तक उन तक मदद नहीं पहुँची है। फिर भी सरकार इलाकों तक मदद पहुँचाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। वैसे चमोली में जिस तरह से तबाही जल सैलाब के बाद आई, उससे हर कोई परेशान है। उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, लेकिन अब कई लोगों के लापता होने से लोग परेशान हैं। ये तस्वीर रेणी गांव की है, जहां आपदा की वजह से तबाही आई हुई है। वहाँ पे बहुत भयंकर पहाड़ फटा, ऊपर से मलबा आ रहे थे बहुत। सास और मैं खेत में थे, अरे मेरा लड़का भी था छोटा वाला। मैंने लड़के को बचाने के चक्कर में मैं ऊपर आई। मैंने कहा वहाँ
मेरे लड़का दब गया होगा, मैं उसको भगाने का एक गौरव 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 उसको भी नहीं देखा मैंने, तब तक मेरी सांस मन में दब चुकी थी, अभी भी लापता है। इस आपदा के दौरान कई जगहों पर लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। जिन लोगों को इस पे कामयाबी मिली है उन लोगों को लगता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार मिली है, क्योंकि सरकार योजनाओं को लगातार जमीन पर उतारने का काम कर रही है। करीब 8 घंटे तक सीएम योगी ने तमाम जगहों पर जाकर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। एक्सप्रेसवे का लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम ने खुद कमान संभाली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की नजर हर वक्त बनी रहती है। ऐसे में सीएम ने गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और लखनऊ में निर्माण कार्य की समीक्षा की और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों से मैप के जरिए समझने की कोशिश की। तो यहाँ पर लगा हुआ है प्लांट, जो डिजाइन है वो देखिए, आप उसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा देश का और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा वो एक एक चीज को खुद देखना चाहते हैं, खुद परखना चाहते हैं। वैसे सरकार उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कहते हैं कि किसी भी इलाके का विकास वहां की सड़कों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में योगी सरकार एक्सप्रेसवे बनाकर विकास की रफ्तार को हवा देने की कोशिश में जुटी है। सीएम योगी ने आजमगढ़ का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को ध्यान में रखकर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। योगी ने कहा पीएम मोदी का ये विकास मॉडल देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि इसके बाद रोजगार के लिए काम किया जाएगा, जिससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में रिहाना क्या सामने आई, उसके बाद देश के कई सेलिब्रिटीज ने सामने आकर इस साजिश के खिलाफ अपने बयान दिए। आंतरिक मामलों में कोई और हस्तक्षेप न करे, ये भी बताया। भारत अपने आंतरिक मामलों को निपटने में सक्षम है, ये इन लोगों ने कहा। अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें पता ये लगाया जाएगा कि आखिरकार किसके दबाव में आकर इन सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट किए। इस जांच के दायरे में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर हैं। इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या? इस प्रकार का आपका जो सवाल है, उसमें से कुछ बातें जो आपने यहाँ पे बताई है, खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट, जो एकदम सिमिलर ट्वीट है। इस प्रकार की ट्वीट, उनमें कोई एक लब भी इधर से उधर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इनको ऐसी प्रकार की ट्वीट एक ही टाइम सबको करने के लिए मजबूर किया गया क्या? इस प्रकार का आपका ये सवाल दिखता है। दरअसल कांग्रेस की शिकायत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट कर दिया था और सरकार से सवाल किए थे। इसके जवाब में बॉलीवुड के लोकप्रिय हस्तियों से लेकर तमाम जाने पहचाने लोग ट्वीट कर विरोध जताने लगे कि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी के बाद भारत के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। आइए डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे करीब 30 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया। हादसा मवी कला टोल प्लाजा के पास हुआ है। रात 12 बजे के बाद इसमें गाड़ी टकराई है। कोहरे के कारण 20-22 लोग घायल हुए हैं। 25-30 गाड़ियाँ टकराई है। घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया, बागपत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल देर रात और सुबह तड़के एक्सप्रेसवे पर अधिक कोहरा होने की वजह से हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि छोटे कार से लेकर ट्रक तक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है।